हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शबीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाज़िर खिदमत हूं जे टेट उर्दू के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ज़मीर मीन्स प्रोनाउन पर, जिसको हिंदी में सर्वनाम कह सकते हैं आप। तो इस पर डिस्कस किया था और मैंने ये भी कहा था कि इस पर जो है प्रैक्टिस सेट जो बेस्ड होगा वो भी आप सबके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आज के इस सेट में देखेंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो ज़मीर पर जो बेस्ड प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग इस सेट में देखेंगे। और सेट नंबर 29 में तब प्रैक्टिस सेट इससे रिलेटेड देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। लेकिन अभी जो 28 में सेट नंबर 28 में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट को, क्वेश्चन के साथ एक एक पॉइंट को भी मैं डील करता हुआ चला जाऊँगा। आप लोग गौर व फिक्र के साथ जो है पॉइंट्स को भी देखेंगे। आइए बिना किसी ताख़ीर के इस सेट को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन जो है आपका UTET 2011 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन है आपका ज़मीर की कितनी किस्में हैं। ऑप्शंस आपके पास है 5, 7, 8 या 9। कितनी किस्में हैं? 5 है, 7 है, 8 या 9 है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़मीर की कितनी किस्में होती है? 5 किस्में होती है। कितनी किस्में? 5 किस्में। तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और अब ये भी देख लेते हैं कि ज़मीर की 5 किस्में जो है वो कौन कौन सी है। तो ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ाम, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। ये 5 किस्में हैं ज़मीर की। कौन कौन? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ाम, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। STT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये कब पूछा गया है? 2013 में STT। दर्ज झेल में ज़मीर मुतकल्लिम कौन है? ज़मीर मुतकल्लिम कौन है ये आपको बताना है। वह, उनको, तू, तुम, मैं, हम, कौन, किसको। तो ज़मीर शख्सी की अगर बात करें हम लोग, जो ज़मीर की पहली किस्म है ज़मीर शख्सी। तो ज़मीर शख्सी के इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। ज़मीर शख्सी की इस्तेमाल की कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें हैं। वो कौन कौन सी 3 सूरत है? एक मुतकल्लिम हो गया, मुतकल्लिम और हाजिर और गायब। ये 3 सूरतें हो गई ज़मीर शख्सी के इस्तेमाल के। अब मुतकल्लिम किसको कहेंगे? मुतकल्लिम में आ जाता है ये फर्स्ट पर्सन हो गया। मुतकल्लिम क्या हो गया? मुतकल्लिम जो है ये फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन मतलब जो कह रहा हो या लिख रहा हो वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। अपने लिए जिस ज़मीर का, तो बात करने वाला, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अपने लिए किस ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे? मैं या हम करेंगे। अगर वाहिद में रहेंगे तो मैं करेंगे और जमा में अगर हम मतलब एक साथ कई आदमी हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे। तो मुतकल्लिम के लिए मतलब बात करने वाले के लिए क्या इस्तेमाल होगा? मैं या हम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ मुतकल्लिम की बात हो गई, तो हाजिर और गायब की बात कर लेते हैं। हाजिर कौन होता है? जो सामने वाला, जो आपकी बातों को सुन रहा हो, वो क्या हो गया? हाजिर हो गया। और गायब जैसे जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि वह एक अच्छा लड़का है। मैंने सुना है कि वह एक अच्छा लड़का है, तुमको भी पता होगा। अब देखो, मैंने सुना है, मैं क्या हो गया? मुतकल्लिम, चूँकि मैं ही बात कर रहा हूँ तो मुतकल्लिम हो गया। और वह एक अच्छा लड़का है, किसके बारे में बात किया जा रहा है? वह कोई एक थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, तो वह हो गया। तुमको भी पता होगा, यहाँ पर सामने जो आदमी हाजिर है वो कौन है? तुम है। तू और तू, तुम। तो ये हाजिर हो गया तू, तुम, और गायब हो गया वह, उनको, और मुतकल्लिम हो गया मैं, हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कोई और कुछ किस जेल में आते हैं? ये क्वेश्चन आप देखिए,
UPTET 2013 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है ये। एक एक क्वेश्चन आपको सिर्फ वहीं से मैं दिखा रहा हूँ, वहीं से मैं बता रहा हूँ जहाँ जो क्वेश्चन पहले टेट लेवल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कोई और कुछ किस जेल में आते हैं? मुब्तदा, किल्लत, हरफ शर्त, इनमें से कोई नहीं। किस में आते हैं ये आपको बताना है, कोई और कुछ। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि वह ज़मीर जो किसी गैर यानी यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आती है उसका इस्तेमाल यहाँ पर कोई और कुछ के तौर पर हुआ है। ऐसा ज़मीर जो किसी गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आए तो उसके ज़मीर के तौर पर यहाँ पर एज ए जो यूज हुआ है वो कौन हुआ है? कोई और कुछ। तो उसमें क्या होता है? ज़मीर तनकीर। ज़मीर तनकीर कौन सा ज़मीर होता है? ज़मीर तनकीर, कोई और कुछ। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन आपके पास नहीं दिया गया है, इसलिए कोई और कुछ किस जेल में आते हैं? हरफ शर्त नहीं है, मुब्तदा नहीं है, किल्लत नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं, ज़मीर तनकीर है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलिए हम लोग चलते हैं। जेल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब से मुतल्लिक है? जेल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब से मुतल्लिक है? ये देखिए आप CTET 2013 में ये पूछा गया है। मैं जाता हूँ, ज़मीर गायब। ज़मीर गायब कौन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। मैं जाता हूँ ये तो फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम हो गया। हमीद अच्छा है, वह आया था, इसमें तो डायरेक्ट इस्म का इस्तेमाल हुआ है, ज़मीर का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। आप कब आए ये कौन है? हाजिर है। आप कब आए तो ये सेकंड पर्सन हाजिर हो गया। और ये जो है ज़मीर गायब की बात कर रहा है तो वह अभी मैंने बताया था तो कौन सा गया? वह आया था, ये ज़मीर गायब से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में ज़मीर की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है? ज़मीर के लिए कहता है कि कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है? RTET 2011 में ये पूछा गया है। कब पूछा गया है? RTET 2011 में। जिस जुमले में फ़ाइल ना हो ज़मीर कहलाता है। बिल्कुल गलत। कल हम लोगों ने ज़मीर का डिफिनेशन पढ़ा है। किसी जुमले में सिफत की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। सिफत की जगह, एडजेक्टिव की जगह बिल्कुल नहीं, जिसको विशेषण कहते हैं हम लोग। तो सिफत की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी जुमले में इस्म के बदले, नाउन के बदले, संज्ञा के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। इस्म के बदले में जो अल्फाज इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? ज़मीर। संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं, या नाउन के बदले प्रोनाउन। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? देखिए पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन दोबारा आने का इसका मकसद ये है कि वो किसी और एग्ज़ाम में पूछा गया था और फिर वो जो पहला क्वेश्चन था आपका पूछा गया था UTET। अच्छा, UTET 2011 में पूछा गया था। और ज़मीर की कितनी किस्में हैं यही फिर पूछा गया RTET 2011 में। RTET 2011 में तो मैंने पहले ही बताया कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ाम, ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा। याद कर लीजिए, एक बार इसका डिफिनेशन भी देख लीजिए। ज़मीर शख्सी क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। वह ज़मीर जो इस खास के लिए इस्तेमाल की जाए उन्हें ज़मीर शख्सी कहा जाता है। ज़मीर इसकी इनके इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। इनका डिटेल्स मैंने कल बताया था। और उसके बाद जो है आपका हो गया ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला वह ज़मीर जो इस्म की जगह तो इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मज़ीद एक जुमला आता है जिसमें उस इस्म के बारे में कुछ कहा गया होता है। जैसे वह लड़का जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया। वह लड़का, कौन सा लड़का? जो कल यहाँ आया था। तो इस तरह कंडीशनल होता है। ज़मीर इस्तिफ़हाम कौन सा हो गया? जिस ज़मीर से सवाल पूछे जाए, क्वेश्चन किए जाए। कौन आया, कौन हो गया, किसने कहा, किस हो गया, यहाँ पर कैसे हुआ, कैसे हो गया। तो ये कौन, किस, कैसे, ये सब ज़मीर इस्तिफ़हाम हो गया। ज़मीर तनकीर वह ज़मीर जो किसी गैर यकीनी शख्स या चीज़, जैसे कोई आया होगा, इस तरह का। ज़मीर इशारा वह ज़मीर है जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करता है, जैसे यह और वह। यह नज़दीक की चीज़ों के लिए और वह दूर की चीज़ों के लिए। चलिए, वह आया, मैं गया। इस जुमले में वह कौन सा
सेगा है। वह आया, मैं गया। तो मैं गया, मैं तो क्या हो गया, मैं क्या हो गया, वाहिद मुतकल्लिम है ना। वह आया, तो वह क्या हो गया, हाजिर है नहीं, तो तुम होता है हाजिर का, गायब है ये। इसमें अब देखना है कि ये वाहिद है या जमा है, तो ये वाहिद है, तो वाहिद गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाहिद गायब। ये यूपीटीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो किसी से बात करे उसे क्या कहते हैं, जो किसी से बात करे उसे क्या कहते हैं, मुखातिब कहते हैं, गायब कहते हैं, मुतकल्लिम कहते हैं या आलिम कहते हैं। ये भी यूपीटीटी 2011 में पूछा गया है। देखिए, जो किसी से बात करे, तो बात करने वाला कौन होता है, मुतकल्लिम होता है। और जो वहाँ हाजिर है और बात को सुन रहा है वो क्या हो गया, हाजिर हो गया। वो क्या हो गया, हाजिर हो गया। और जो बात करने वाला वो कौन हो गया, मुतकल्लिम हो गया। और जिसके बारे में कहा जा रहा है जो वहाँ हाजिर नहीं है वो क्या हो गया, गायब हो गया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़मीर की कितनी किस्में है। ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका है, ये तीसरी बार। आप लोग बोलेंगे कि सर एक ही क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट क्यों करते हैं। देखिए, पहली बार जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया ये तो यूटीईटी 2011 में पूछा गया था, और नेक्स्ट जो दूसरी बार जब मैंने उसको दोहराया तो वह था आरटीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया, इसलिए बार बार आ जा रहा है। तो ज़मीर की कितनी किस्में हैं, ये यूपीटीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2, 3, 5, 4, तो ये कितनी किस्में हैं, 5। और आपको याद हो ही गया कि याद तो आपको हो गया होगा कि वो 5 किस्में कौन कौन सी है, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हाम, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चूँकि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का क्वेश्चन है, तो और एक ही चैप्टर का मैंने क्वेश्चन उठाया, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस का ही सेट है ये। और इसके बाद हम लोग जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा उसमें 30 क्वेश्चन करेंगे इसी पर बेस्ड, ज़मीर पर ही वीडियो में। जो लफ्ज़ किसी चीज़, जगह या नाम के बदले लाया जाएगा वो क्या कहलाएगा। यूपीटीटी 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन। जो लफ्ज़ किसी चीज़, जगह या नाम के बदले लाया जाए उसको क्या कहेंगे, ज़मीर कहेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जो लफ्ज़ किसी चीज़, जगह या नाम, ये तीनों चीज़ क्या है, किसी चीज़, जगह या नाम, ये सारे क्या है, इस्म है। तो इस्म के बदले में जो आपको ऐसा भी हो सकता, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस्म के बदले में जो लफ्ज़ लाया जाए तो उसको ज़मीर कहते हैं। या किसी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेचीदा करते हुए बताया गया, किसी चीज़, जगह या नाम के बदले में लाया जाए तो ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन आपका सिफत दिया, ज़मीर दिया, फ़ैल दिया है और इस्म दिया है, तो आपका क्या हो गया, ज़मीर हो गया। तो फ्रेंड्स, इंशाअल्लाह ताला एक और प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।